जय हिंद एवरीवन। मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूँ। सो फाइनली वीडियो आ गई है एंड ये आपका पार्ट 1 है जिसमें मैं स्टेज 1 जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है आपके एसएसबी के अंदर जाना ये हम जानते हैं, इसके बारे में बात करूँगा। सो एक चीज़ आप ध्यान रखना, पहली चीज़ ये कि स्टेज 1 में सबसे ज़्यादा बच्चे रिजेक्ट होते हैं। आपके 200 से 250 की रिपोर्टिंग होती है और सिलेक्शन रेशियो हर एंट्री के हिसाब से बहुत कम कम है। इस जहाँ पे एफकेट में 60-70 बच्चे सेलेक्ट हो रहे होते हैं, वहीं ओटीए के लिए जब जाओ तो 20-25 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। सो हर जगह का रेशियो अलग अलग है एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सर से बात करने वाला हूँ कि जो आपका OIR होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, इसको कैसे प्रिपेयर करें, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जीडी में जब फिश मार्केट हो जाता है, सारे बच्चे एक साथ बोलने लगते हैं, तो उस टाइम पे आपको कैसे पॉइंट्स लेने हैं, क्या आप एसएसबी के अंदर हिंदी बोल सकते हैं या नहीं, या फिर आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। एंड यस, अगर आपकी स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई है, कुछ आपने गलत कर दिया, तो उसको आप कैसे डील करोगे। जिनसे मैं बात करने वाला हूं उनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर विमल राज एस सर, जो कि जिन्होंने रिसेंटली आपके ये एसएसबी बैंगलोर में एंड एसएसबी कोलकाता में एज अ जीटीओ सर्व किया है। आप देख सकते हैं एसएसबी के अंदर जीटीओ का जीटीओ को जो फ्रेशर मैं बता दूं, जीटीओ का मतलब होता है आपका ग्राउंड टास्क ऑफिसर, जो एसएसबी के अंदर आपको ग्राउंड जीडी लेक्चरेट एंड पीजीटी हाफ ग्रुप टास्क इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के अंदर आपको सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो भाई अभी पूरी कॉन्वर्सेशन को ध्यान से सुनना एंड वीडियो के इन बिटवीन आपके लिए कोर्स प्लान किया हुआ है सेम स्टेज 1 की प्रिपरेशन के लिए सर के साथ, दैट टू वन वेरी मिनिमल प्राइस, तो आप उसको भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड वीडियो एंजॉय करो। जय हिंद सर, वेलकम टू डिफेंस मैनिया। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, वी आर ग्लैड टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। और बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं, लाइक बहुत सारे कमेंट्स हमें मिले कि सर से आप प्लीज सर, साहिल सर ये पूछ लेना, सर से ये पूछना। सर, थोड़ा थोड़ा मैं भी नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि आज बहुत दिनों बाद मैं भी किसी जीटीओ के सामने बैठा हूँ। It's my privilege, Sahil, because I saw your channel and आपके विजन, आपको और सोनाली का विजन बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू कनेक्ट विद यू, ताकि बहुत सारे बच्चे को एक इनवैल्यूएबल असेसर मिले, ताकि उनका कॉस्ट या ना एक फैक्टर है या कोचिंग या गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, इसीलिए आई वांटेड टू कनेक्ट विद यू गाइस। थैंक यू। ये सर। सो सर, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था दैट वी आर हैविंग यू एंड आई गॉट अराउंड 75 कमेंट्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। मेन मेन डाउट्स मैंने छाट लिए थे। सर, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सबसे पहले स्टेज 1 से। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो स्टेज 1 को लेके बहुत घबरा रहे होते हैं, स्पेशली टेक एंट्री वाले बच्चे, जो टेक एंट्री वाले हैं कि सर रिपोर्टिंग 300-400 की होती है एंड जो फाइनल सिलेक्शन होते हैं 20-22 बच्चे स्टेज 1 के लिए बस बच जाते हैं। सर, अगर सिंपल टर्म्स में अगर समझाना चाहें कि स्टेज 1 को अगर क्लियर करना हो तो उन्हें किस किस चीज पे फोकस करना चाहिए मेनली। पेज वन ऐसे देखे जाए तो इट्स अ वेरी वेरी कोर्स फिल्टर, इसमें कोई क्लैरिटी या कई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि ऐसा है तो ऐसे करना है, ऐसा कहीं नहीं है। तो जनरलाइज्ड कोर्स फिल्टर है। अर्लियर बिफोर सम 30-40 years देयर वाज नो स्टेज 1। जो भी जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन सबका सीधा स्टेज 2 हो जाता है एंड देन दे गेट recommended or not recommended। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हुए, लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स का ये आर्म फोर्सेस की अवेयरनेस ज्यादा हुए, एस्पिरेंट्स का स्ट्रेंथ बढ़ गए, तो we wanted to have a filter kind of thing on day one। So that is when जो stage 1 process इंक्लूड किए गए, इसके लिए एक साइकोलॉजिकल स्टडीज हुए एंड देन इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है करके देन दे थॉट नंबर 1 इज OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, जो जिसमें बच्चे को कुछ टाइम के अंदर 30 मिनट्स के अंदर बुकलेट इज गिवन, और बुकलेट में जो भी आंसर्स है, जो भी क्वेश्चंस है, इट्स ऑल वेरी सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसको उन्होंने अटेम्प्ट करना है। दिस इज नंबर 1। फिर बेसिकली मैं प्रोसीजर बता दूंगा, फिर उसके बाद क्या करना होता है वो भी बता दूंगा, ठीक है, इसके अलावा और क्या करना है वो भी बता दूंगा। दिस इज OIR 1 and 2। इसके बाद नेक्स्ट PPDD हो जाता है। PPDD इज ए पिक्चर इज शोन, उसमें दे विल हैव 30 minutes टाइम टू नोट डाउन क्या क्या कैरेक्टर सीन, देयर एज, जेंडर, मूड, वो सब मार्क करना होता है फॉर 30 seconds। उसके बाद उनको 4 मिनट टाइम मिल जाता है in which they are supposed to write a story। They have to perceive the picture correctly and then they have to write a story। now story सर कैसे लिखना है, तो जो भी वो पिक्चर आपने परसीव किया उसमें पहले क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड प्रीवियसली, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द स्टोरी,
and then what is the future outcome. You can give a positive outcome. This is how it is. After this is half part of it. PPDT. PPDT is picture perception and description test. The picture perception part है जहां तक आप स्टोरी लिखोगे, उसके बाद आपको ब्रेक किया जाएगा. Thereafter you will be made into small groups with a maximum strength of 15, 15. इससे कम रहेगा बट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो 15 रहेगा. फिर उसके बाद उनको एक एक मिनट दिया जाता है टू डिस्क्राइब देयर नरेशन, टू नरेट द स्टोरी. तो this 1 minute, if you ask me personally, it is a golden 1 minute. I call it golden 1 minute. This golden 1 minute plays an important role. उसमें how you are expressing yourself is what really matters. तो ये बहुत ही important है. और इसके बाद जो लास्ट में है 20% है जो डिस्कशन है. लेकिन नॉर्मल एस्पिरेंट्स, नॉर्मल अचीवर जो भी आंखों से ज्वाइन करना चाहते हैं कैंडिडेट्स, दे फील करते हैं कि सर सभी ने ग्रुप डिस्कशन में चिल्लाया, उसके वजह से हमने पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो इसीलिए हमने स्क्रीन आउट हुआ. एक्चुअली दैट इज अ मिथ. That also holds some value, but that is not the only factor which is deciding whether you are getting screened in or not. Okay. इसके अलावा few other tips. Now, number one, going to the gate on time also matters a lot. कि there are situation की बच्चे 6 बजे पहुंचना है, 6:30 या 7 o'clock पहुंच जाते हैं, तो उसके वजह से उनका स्क्रीन आउट होने का चांस है. क्योंकि अगर टाइम पर गेट में नहीं पहुंच पाया, जब टेस्ट कमेंस हो गया, तो फिर ऑटोमेटिकली चांस. नंबर वन. ओके. नंबर टू, नॉट गोइंग इन फॉर्मल्स. इट्स अ वेरी फॉर्मल ओकेशन. नाउ फर्स्ट डे इट इज लाइक वीडिंग आउट, कि देख रहे हैं कि इन सबको 4 दिन और रखने के लिए ठीक है कि नहीं. तो अगर उस टाइम में इफ यू आर गोइंग इन जीन्स, टी शर्ट और सम स्पोर्ट शूज, डेफिनेटली वो एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है. तो आप पूछ सकते हैं कि सर अगर मैं फॉर्मल्स में जाऊंगा तो स्क्रीन इन हो जाऊंगा. तो डेफिनेटली नॉट. गोइंग इन फॉर्मल्स इज नॉट गिविंग यू एनी एडवांटेज. हाउएवर इफ यू गो इन जीन्स, टी शर्ट, और डेफिनेटली इट इज गिविंग यू डिसएडवांटेज. ये याद रखना है. तो जो इट्स अ फॉर्मल ओकेशन है, तो आप फॉर्मल में जाना चाहिए, तो फॉर्मल में जाइए. ठीक है. दिस इज ओके. सर कैन आई स्पीक इन हिंदी, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आया यस होगा. यस तो कोई, या कैन आई स्पीक इन मदर टंग. तो अगर आप मदर टंग में बात करोगे, तो एज अ ऑफिसर यू कैन कम्युनिकेट विद योर men or jawans in Hindi, that is agreed, but your communication does not stop there. You have to interact with other fellow officers. Tomorrow if you are going to foreign countries, you are representative of Indian armed forces as well as the India itself. तो अगर उस टाइम में इफ यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट विद देम इन इंग्लिश, देन इट इज अ पुअर स्टेट. तो इसीलिए हमको भी टाइम बहुत शॉर्ट है. 5 दिन के अंदर हमको चेक करना पड़ेगा. हम ऐसे नहीं चेक करेंगे अभी हिंदी में बात करें, बाद में इंग्लिश में इंप्रूव हो जाएगा. उतना टाइम हमारे पास भी नहीं है कि आपको कितना इंटरेस्ट है, कितना ये करोगे. तो इसीलिए आप हिंदी में एसएसबी में बात मत कर प्लीज. अगर ऐसे एक वर्स सिचुएशन आ गया, आपको वर्ड्स नहीं मिल रहा है, तो एक आध जगह बात कर सकते हैं. बिकॉज दैट इज द ब्रीफिंग ऑल्सो. वी से यू कैन, इफ यू गेट स्टक, यू मे स्पीक इन हिंदी फॉर अ व्हाइल, बट do revert to English as soon as you can. This is what we say as part of our briefing when we brief before the commencement of group discussion or PPDT discussion. तो आप इसको ध्यान में रखना, but try and stick to English as far as possible. As far as possible means almost 99.99999% stick to English only. Do not shift to a clarity के लिए बता. ओके सर. रोहित, एक बार जूम करना कैमरा, सर के लेवल में ले. नहीं, हाँ, थोड़ा सा पीछे करो. हाँ, एक बार, हाँ, ठीक है. ओके सर. आपने, मैंने एक चीज नोट डाउन की अभी. OIR के बारे में आपने ये कहा कि OIR बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सर, एज ए एस्पिरेंट अभी बहुत सारे जितने बच्चे हैं ऑलमोस्ट सब सेम एज ग्रुप के हैं. जस्ट मतलब 2 साल जूनियर या 3 साल जूनियर. सो जब भी इनसे हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एक मिसकंसेप्शन माइंड में है, एक मिथ माइंड में है. हम जब एसएसबी आते थे, जब मैं जाता था, तब भी ये दिमाग में था. सबके दिमाग में ये चलता है कि OAR चेक ही नहीं होता. लाइक इट इज नॉट पॉसिबल कि इतने कम टाइम में रिजल्ट आता है एंड 400 350 ऐसे OAR कोई बैठ के क्वेश्चन चेक करे. सो सर, आपका क्या इस पे पॉइंट है? Okay. OIR ऐसे एक टेस्ट है, अगर इसको कंडक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका चेक होता है.
अगर इफ somebody is feeling कि इतने लोगों का हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, that is our problem. But we take it guaranteed from me, हर एक OAR शीट चेक होते हैं. OAR plays 50% of your assessment. OAR जो आपको स्क्रीनिंग इन ओवर है ना, उनका रिजल्ट इफ यू सी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर परफॉर्मेंस इन OAR 1, OAR 2. पिक्चर परसेप्शन में जो स्टोरी आपने लिखा है, जो मार्क किया है, एंड देन व्हाट यू स्पोक एंड देन व्हाट यू डिस्कस, ऑल दिस मैटर्स. अगर साथ साथ में समबडी इज फीलिंग कि सर मेरा स्टोरी को तो कोई नहीं पढ़ता, अगर आप ध्यान से देखोगे आपका स्टोरी शीट्स वन ऑफ द असेसर के पास रहेगा. कहीं किसी के डाउट हुए, अगर किसी को लग रहा है कि जो स्टोरी बोल रहे हैं वो शायद नहीं है, तो बाकी एसएसएस भी उसको लेके देखते हैं. नॉट एवरी टाइम, बट हमने हमारे बीच में क्रिस क्रॉस करके देखते रहते हैं. आपका सारे स्टोरीज एसएसएस पढ़ते हैं. दे विल रीड, दे विल अंडरस्टैंड, दे विल आल्सो सी हैव यू मार्क्ड इट और नॉट, जो करेक्टली है. तो एवरी इंस्ट्रक्शन व्हिच इज गिवन इन एसएसबी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग ऑन टू OAR, अगर 200-300 लोग हैं तो डेफिनेटली हम, या 400 भी हैं, तो हम डेफिनेटली उसको करेक्शन करते हैं. वी हैव अ आंसर की, एंड देन इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ OAR 1 ऑटोमेटिकली ऑल द शीट्स कम्स टू अस, एंड देन OAR 2 जो आपका चल रहा होगा उसी टाइम OAR 1 का करेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है. हर एक बोर्ड में नॉर्मली इफ यू सी देयर आर अराउंड 15 असेसर्स इन एवरी बोर्ड. So normally, naturally, it is very easy to do it. And presently, we are also shifted to OMR sheets. OMR sheets automatically scanner है, कंप्यूटर में लगाओ, तुरंत within 5 seconds एक शीट हो जाता है. So it is happening. If somebody is feeling कि sir OAR का correction ही नहीं हो रहा, you are wrong. Take it from me, guaranteed. Your OAR sheet is being corrected. And being in armed forces, if a procedure is there, हम definitely उसको follow करते हैं, bypass कभी नहीं करते. सारी ऑडियंस को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब तो नोट डाउन कर लो और अब दिमाग से ये निकाल दो, और आगे भी किसी को मत बताना कि नहीं OAR चेक नहीं होता. ओके सर, कमिंग टू स्ट्रीमिंग पार्ट. One more thing, or this OAR, I will add one more thing. जो जितने भी एस्पिरेंट्स है, कैंडिडेट्स हैं, चाहे मेल फीमेल जो भी हैं, this OAR test is a very very simple test, very very simple test, but you have to practice. अगर आप बिना प्रैक्टिस आए, जो आपको टाइम दिया जाता है, इट इज अ वेरी लिमिटेड टाइम. अगर बिना प्रैक्टिस आओगे तो आपका माइंड में आंसर रहेगा. यू विल थिंक ये तो पता है, ये तो आता है मुझे. अब सडनली इफ आई आस्क यू 8 into 16 कितना है, 8 into 16 तो आपको आता ही है. बट इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट, सडनली इफ आई आस्क यू, यू विल थिंक अरे क्या है क्या है. एंड व्हेन यू थिंक, यू आर लूजिंग आउट टाइम. एंड एज वेल एज अगर आपको सोच रहे होते कि यार ये तो पता है था मुझे, बट इतना टाइम हो रहा है, this will add additional stress to you. So with this, with time pressure, that is when you lose out to perform in OAR. So if you practice OAR, then it is very good. श्योर सर, कमिंग टू द पीपीटी पार्ट. मैंने ऐसा फील किया है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होते हैं कि जो स्टोरी राइटिंग करते हैं उसमें मैक्सिमम बच्चों की स्टोरीज इनकम्प्लीट रह जाती है, वो अपनी स्टोरी पूरी कर नहीं पाते, या फिर इंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने बता दिया कि इस बॉक्स को आपको स्क्रीनिंग की तरह देखना है, कैरेक्टर को मार्क करना है, जो इंस्ट्रक्शन दिए वो एज पर इंस्ट्रक्शन को मार्क नहीं करता. मूड, जैसे मूड के लिए पॉजिटिव मूड हो तो बोलते हैं पॉजिटिव प्लस का साइन बना दो वहां पे, या फिर मेन कैरेक्टर को हम मतलब सर्किल कर देते हैं, उसके ऊपर एक डॉट बना देते हैं. सो बहुत सारे बच्चों को डाउट ये होता है कि सर इनकेस कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी स्टोरी इनकम्प्लीट रह जाती है, या फिर हम अच्छे से मार्किंग नहीं कर पाते. तो सर क्या इसका भी स्टेज 1 के ऊपर मतलब इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का कि स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई उसकी? Yes. Definitely, some amount of impact is there. You have given specific 30 seconds time to mark the number of characters seen, their age, gender, as well as the mood. तो वो 30 seconds में आपको पिक्चर देखना है. मान लो आप 15 सेकंड वो पिक्चर देख लिया, परसीव कर ली, 3 या 4 कैरेक्टर्स मैक्सिमम रह गए, तो उसके हिसाब से आप मार्क करोगे. एंड देन उनका एज ग्रुप हमने किसी को एग्जैक्ट एज ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला. तो पिक्चर इटसेल्फ इज अ स्लाइटली शेडी पिक्चर, इट इज नॉट अ वेरी क्लियर पिक्चर, ताकि लोग जो उनके एक्सपीरियंस के ऊपर परसीव कर सके. तो उसके हिसाब से अगर आप परसीव कर रहे हो, तो एज ग्रुप अगर मान लो 25 to 30 आपको लगे, तो आपने 25 लिख लो, कोई इशू नहीं है. नोबडी इज एनालाइजिंग यू और पेनलाइजिंग यू, ये थोड़ा 30 लग रहा है बट ये 25 क्यों लिखा है. तो 25 to 30 से जनरल विंडो, नॉर्मली वी अग्री. बट इट इज नॉट लाइक जो 60 ईयर का फेस क्लियरली दिख रहा है, आपने उसको 25 आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको परसेप्शन में इशू. ठीक है.
और वो 30 सेकेंड्स में डेफिनेटली एनी एस्पिरेंट कैन इजीली मार्क की उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या था, उसका एज और जेंडर और मूड, पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल, वो तो डेफिनेटली मार्क कर सकता है। जब वो खत्म होगा उसके बाद पिक्चर बंद हो जाता है, देन ऑटोमेटिकली यू आर सपोज टू राइट द स्टोरी। अब 4 मिनट में एनी नॉर्मल बॉय और गर्ल कैन इजीली राइट अ स्टोरी विच इज ऑफ 8 to 10 लाइन्स, इतना ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा भी नहीं। 8 या 10 लाइन का सेंटेंस का आपसे एक स्टोरी बन गया तो बढ़िया है। अब इस स्टोरी लिखने का भी बहुत ही आसान तरीका है, या सिंपल एक छोटा सा इंट्रो दे दो और क्या हुआ है और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये तीन चीज, वो जो सेम चीज जो हम मांग रहे हैं उतना ही लिखो, उसी में आपको स्टोरी बन जाता है। मान लो आपको कुछ लॉजिकल कंक्लूजन दे नहीं पाया, तो जब आप स्टोरी नरेट करोगे उस टाइम में जो स्टोरी जो आपने लिखा है, जो whatever story you wrote, उसमें ज्यादा deviate नहीं करना, जो जो whatever you wrote, go with that and then finally give a logical conclusion while narrating. But my suggestion is try and give that in writing itself. अगर मिस हो गया फिर narration के दौरान you can give a logical conclusion. Sir, if I don't write my conclusion, is it gonna affect me? Means it is gonna affect you to some extent, but आप narration के time आप logical conclusion दे दिया, then that is nullified. It is only a cover-up measure, not a regular measure. हर बार ये नहीं करने का, अगर ऐसे हो गया आपका स्टोरी कंक्लूजन दे नहीं पाया, you can cover it up while narration. सर आई गेस दिस वाज द माई केस। स्टोरी राइटिंग में अगर कहीं बाई चांस अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ मेरी स्टोरी इनकम्प्लीट रह रही है, तो मैं ट्राई करता था हमेशा ही कि मैं इसको नरेशन के टाइम पे कंप्लीट कर पाऊँ। जो चीजें या फिर कुछ अगर मुझे एडिशनल पॉइंट भी होता था कि यार इस पॉइंट पे ना मैं ये लाइन ऐड कर देता तो शायद थोड़ी और अच्छी हो जाती, तो नरेशन के टाइम पे उसको हम कवर कर दिया करते। सर अभी OR हो गया हमारा, स्टोरी लिख ली। नाउ अभी छोटे छोटे ग्रुप बना दिए गए हैं एंड हम PPT में, सॉरी, डिस्कशन रूम में आ गए। अब सर यहाँ पे नरेशन के बारे में आपने बता दिया कि नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर सबसे बड़ा डाउट GD का। अब सर GD में सबसे पहले क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि वी ऑल नो अबाउट द स्क्रीनिंग GD, 2 से 3 मिनट चलता है मैक्सिमम, मैंने देखा हुआ है NCC एंट्री में भी OTA वाले में भी, कि भाई 2 से 3 मिनट में बोलते ओके फाइन जेंटलमैन हो गया डिस्कशन। सर ये 3 मिनट में जब सारे लोग ही चिल्ला रहे हो, उस टाइम पे उस चीज को कैसे डील करना चाहिए? इसीलिए मैं मेंशन कर रहा था that one golden minute is very important, क्योंकि that one golden minute is purely your time, nobody is disturbing you, nobody is countering. हे सो सर को बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने एक मास्टर स्क्रीनिंग कोर्स सर के साथ प्लान किया है। नाउ इमेजिन सर ने अपने 4 इयर्स के SSB करियर में, जहाँ पे उन्होंने SSB कोलकाता में 12 SSB बैंगलोर में सर्व किया है, 5000 प्लस बच्चों को एसेस किया हुआ है। तो आप एक सोचो, एक मतलब समझ के देखो कि सर का एक्सपीरियंस कितने अच्छे लेवल का होगा। सर अभी जस्ट रिटायर्ड हुए हैं। सो सर को मैंने रिक्वेस्ट किया है, वो आपको 3 दिन तक कंप्लीटली लाइव ट्रेनिंग देने वाले हैं जूम ऐप के ऊपर। 100 बच्चों के लिए सीट्स हैं एंड 10 तारीख को ये बैच स्टार्ट होगा। 3 दिन यानी 10, 10, 11 एंड 12 आपकी क्लासेस होंगी। जो ये क्लास होंगी इसकी रिकॉर्डिंग आप रिवीजन पर्पस के लिए देख सकते हो ऐप के ऊपर 3 मंथ्स तक। जब भी आपके SSB हो आप जाओ देख लो। अगर किसी की बाद में भी SSB हो तो आप हमें कांटेक्ट कर लेना, आपकी वैलिडिटी हम बढ़ा देंगे। उसके बाद आपको एक डाउट ग्रुप मिल जाता है, जहां आपके ही तरह वो बच्चे जिनका SSB आने वाला है वहां पे होंगे, जिनके साथ आप स्टोरी लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट आपको मेरी साइड से OER के प्रैक्टिस सेट्स एंड PPDT के प्रैक्टिस सेट्स आपको वहाँ पे, जो ओरिजिनल पिक्चर्स होते हैं जो आपके लेटेस्ट बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो आई होप कि ये तुम्हारे साथ जस्टिस होगा, बिकॉज अपना डिफेंस मेनिया यानी मैंने शिवानी ने बिल्कुल 0 प्रॉफिट करके सर को रिक्वेस्ट किया है कि आप इस कोर्स को 299 पे करके एक्सेस कर सकते हो। जस्ट 299, जहाँ पे 10, 11, 12 को आप सर से लाइव इंटरेक्ट करोगे। सर आपको SSB का कंप्लीट प्रोसीजर, देखो जब हम जाते हैं SSB में, वहाँ पे एक GTO का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट, ग्राउंड टास्क ऑफिसर का, क्योंकि वो आपको लेक्चरेट में देख रहे हैं, वो नरेशन में देख रहे हैं, GD में देख रहे हैं, PGT में, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में, कमांड टास्क में 2 कंप्लीट दिन वो आपके साथ बिताते हैं। सो सर से आप लाइव इंटरेक्ट करके अपने जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। प्लस स्टेज 1 में
अपने सेलेक्ट होने के चांसेस को और बढ़ा सकते हो। ये कोर्स आपको डिफेंस मैनिया 2.0 ऐप पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाओगे, कोर्सेज के अंदर आपको ये कोर्स दिख जाएगा, फटाक से इनरोल कर लेना। जैसे ही 100 सीट्स होंगी हम इस कोर्स को क्लोज कर देंगे। सो आपका 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। सी यू ऑल आफ्टर द लेक्चर। योर थॉट्स, जो भी आपका थॉट्स है वो तो एकदम क्लियर कट आ रहा है। तो दैट 1 minute if you use it wisely, more than 80% of your chances is already made. The discussion part is just to find out, do you have the confidence in discussing in a group scenario or a group environment. अगर एक ग्रुप के बीच में आपको डाला जाए तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं आप पार्टिसिपेट करोगे नहीं करोगे, ये चेक करने के लिए। और हमारा पूरा क्लासेस में इसको डिटेल बता दूंगा कि क्या करना है। हाउएवर जीडी के टाइम नॉर्मली जो गोल्डन मिनट पर क्या है डिटेल है वो अपना पूरा सेशन के टाइम बता देते हैं, और इसका एक छोटा वीडियो मेरे चैनल में भी है, यू कैन जस्ट सी दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ग्रुप डिस्कशन के टाइम में क्या करना होता है सर, अगर मान लो 15 बच्चे, इफ एवरीबडी इज क्रिएटिंग, नॉर्मली द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इज सर फिश मार्केट सिनेरियो बन गया, तो फिश मार्केट के टाइम हम क्या करना है। ये एक जनरल क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे भी पर्सनली भी पूछे कि सर क्या करना होता है क्या करना होता है। इट इज वेरी सिंपल कि नॉर्मली एक फ्रेशर बैच है, यू सिट एंड सी द असेसमेंट पार्ट ऑफ इट, एकदम फ्रेशर बैच हु हैज नॉट सीन एसएसबी ओनली। इसी बैच में प्रॉपर आइडियल असेसमेंट काइंड ऑफ थिंग हो जाता है, इसमें नॉर्मली इंटरेक्ट कर देते हैं एंड ऑल दो थिंग्स टू सम एक्सटेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेशर एंड सम स्क्रीन आउट और आल्सो देयर। उस बैच में भी इस टाइप का हम सिनेरियो देख सकते हैं। जो नॉर्मल फिश मार्केट सिनेरियो जब मिल जाता है, या कंप्लीट स्क्रीन आउट है या कंप्लीट रिपीटर्स बैच है, इसी बैचेस में जो फिश मार्केट सिनेरियो क्रिएट होते हैं, क्योंकि उनके भी गलती नहीं है, क्योंकि वो फील करते हैं कि लास्ट टाइम मैंने बात नहीं की इसलिए मैं रेकमेंड या स्क्रीन आउट हो गया या कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, उसके वजह से वो फील करता है कि इस बार में पार्टिसिपेट करना है। अब ऑल 15 कैंडिडेट्स, पूरे के पूरा 15 कैंडिडेट्स इसी माइंडसेट में है, तो डेफिनेटली वो जंप इन करते हैं कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं। ओके, मेरा एक सिंपल एडवाइस है इसमें, व्हेन एवरीबॉडी शाउटिंग यू ट्राई एंड मेंटेन योर काम। जितने भी आपके एक्सपीरियंस में या जो भी इस वीडियो देख रहे हैं उनके एक्सपीरियंस में रहेगा, जितने भी एक साथ स्टार्ट कर देते हैं या 15 या 20 सेकंड के बाद डेफिनेटली एक ब्लैंक टाइम मिलता है, सडनली एक साइलेंस होता है। इट इज नॉट लाइक कि पूरा, अब वो साइलेंस के लिए आप वेट करना पड़ेगा, जैसे वो साइलेंस मिलते ही यू हैव टू टेक अप। नाउ व्हेन यू टेक एंड स्टार्ट डिस्कशन, यू मस्ट डिस्कस ऑन पॉइंट्स व्हिच इज नॉट चैलेंज्ड। मेरे चैनल सीसीटी एकेडमी, उसी चैनल में भी हमें सेम चीज बोला है, मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ, जो चीज चैलेंज नहीं हो रहा उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। अब सर मैं चैलेंज नहीं हो रहा मतलब क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर सीन, वो चैलेंज कभी नहीं होता। अगर आपने 3 कैरेक्टर्स देखा, मैं भी वही 3 देखा होगा, तो जेंटलमैन नंबर ऑफ कैरेक्टर सीन इज 3। व्हेन यू से दिस, योर फ्रेंड्स हैव टू अग्री विद यू, देयर इज नो अदर चॉइस, बिकॉज यू आर नॉट टेलिंग समथिंग रॉन्ग। ओके, their age approximately, they are falling between age group 25 to 30, definitely people have to agree with you. Okay, their gender, so male, one female, that is what everybody would have seen. Okay, their mood में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, बट जनरली इफ इट इज पॉजिटिव इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, तो चीज चैलेंज नहीं हो रही, उसको आप ध्यान में रख के इफ यू प्रोजेक्ट इट, योर फ्रेंड्स विल एग्री, दैट विल डेफिनेटली टेक टुवर्ड्स अ लॉजिकल डिस्कशन। नहीं सर हमने कोशिश कर रहे थे बट बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, हम क्या करना है। तो माय सजेशन एज एन असेसर इज ऑलवेज डू नॉट जॉइन द पार्टी, डू नॉट यू आल्सो शाउट। व्हेन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली असेसर्स माइट स्टॉप, ब्रेक, दे माइट स्प्लिट, या they might warn you not to shout, and then they will tell you conduct in a decent way. So at that point in time, again it is also opportunity where you are getting a silence. After GTO finishes, there will be a silence. So again you take that opportunity, and this is what my suggestion for all of you. But you must also express to the assessor कि आपके पास कॉन्फिडेंस है ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये चीज आपको उनको दिखाना है। अब कैसे दिखाना है तो मैं टेम्पलेट डाल के दे नहीं सकता, क्योंकि हर 15 बंदे, उनका माइंडसेट उसी टाइम में क्या है उसके हिसाब से आप जज करके देन यू शुड पिच वेयर एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, एग्जैक्टली हम सर। क्योंकि वो 15 में एक आदमी को चेंज करो, इफ यू चेंज वन कैंडिडेट
automatically the dynamics change. That's how group evolves. जैसे group dynamics तुरंत you just remove one boy, put some other boy, automatically everything changes. Even if I put 15 recommended candidates in same PPT, they will not behave in the same way which is expected. Behave in the sense कि participation के time. I'm not meaning their behavior. Participation के time. ये सर एज यू सेड कि जो पॉइंट चैलेंज नहीं हो सकते, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गया, मूड हो सकता है, उनका एज हो सकता है। एंड सर आई फील कि एसएसबी के अंदर वैसे भी कोई डिसएग्री नहीं करता, हर किसी को के पास बस एक लाइन होती है, आई एम एग्री विद टेस्ट नंबर 10। तो डिसएग्री कोई वैसे भी नहीं करने वाला है, सब लोग एग्री करने वाले बात इस पॉइंट पे। And now that you said, I'll agree with test number 10, 5. All this. These points are, it has got no value. You don't keep, see, if you have to tell something, I am agreeing with test number 5, and then you have to add something behind it. If I just say, I also agree with test number 2, I also agree with test number 7, it is not going to give you any advantage. If you say points of 7, as well as add something to it, which he or she has missed out, then it adds value to your discussion. That is number one. It has to kept in mind in PPDT as well as the GTO 1 के दिन GD में group discussion में कहीं कहीं बच्चे आके या कैंडिडेट्स आके बोलते हैं कि सर आई एग्री विद चेस नंबर 3, 5 and 7, बट व्हाट इज योर पॉइंट? मेरा पॉइंट कुछ नहीं है, आई एग्री विद एवरीवन. So that should not be the case. Keep that in your mind. Moreover, जब भी आपके जो भी आपका चेस नंबर है या शायद 1 हो, 14 हो, 15 हो, जो भी हो, आपके स्टोरी खत्म होने के बाद यू शुड नॉट फील कि हाँ मेरा तो हो गया. यू शुड ऑलवेज लिसन टू बाकी का स्टोरी. जब आप उसको सेंसिबली, इफ यू लिसन टू देम केयरफुली, तभी आपको आइडिया रहेगा कि किसी ने क्या किस तरीके का स्टोरी बताया, तो उसमें से हमने कॉमन स्टोरी कैसे लेके आ पाए. दैट यू शुड कीप इन माइंड. हाँ मेरा 1 मिनट हो गया, मेरा टाइम हो गया, जब मैं बाकी डिस्कशन का टाइम देख लेता तो फिर डिस्कशन टाइम आपके पास कुछ पॉइंट्स ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने किसी का स्टोरी नहीं सुनी. और जब आप सुनोगे बाकी का स्टोरी, ऑटोमेटिकली यू कैन मेक असेसमेंट योरसेल्फ कि जब मैं बात करूंगा कौन मुझे सपोर्ट करने वाला है, कौन मुझे काउंटर करने वाला है, कौन कॉन्फिडेंटली अभी और बात करने वाला है. क्योंकि आपको सपोर्ट करेगा जो आपके स्टोरी लाइन के हिसाब से जो स्टोरी लिखा है. आपने एक स्टोरी लिखा है कि एक कॉलेज में कहीं लेक्चर चल रहा है या कहीं क्रिकेट गेम चल रहा है, उस टाइप का स्टोरी लिख दिया, जो उसी लाइन में जो स्टोरी लिखा है, डेफिनेटली ऑल दोस पीपल विल सपोर्ट यू. आपने क्रिकेट लिख दिया, किसी ने उसको फुटबॉल लिख दिया, अब वो बंदा आपको काउंटर करेगा. तो वो चीज भी आप जो उनका स्टोरी को, इफ यू गिव टाइम, इफ यू गिव कंसंट्रेशन टू द स्टोरी, देन डेफिनेटली यू कैन, बिफोर द ग्रुप डिस्कशन कमेंसमेंट, यू कैन इजीली मेक आउट कि हमको कौन सपोर्ट करने वाला है, कौन काउंटर करने वाला है. दैट तो इतना जजमेंट तो एनीबडी कैन इजीली मेक इट. तो आई विश, माय एडवाइस to everyone is you must listen to other stories also. श्योर सर. सर अभी स्क्रीनिंग का पार्ट हो गया. आई होप कि स्टेज 1 का जो भी डाउट वगैरह होगा, हम आपने लगभग सारी चीजें बिना मेरे पूछे ही कवर कर दी हैं, बहुत सारी चीजें. तो वैसे ही मेरे डाउट सॉल्व हो गए. अभी सर आते हैं अपने जीटीओ के डे 1. मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा एक बार प्रोसीजर का, यहाँ पे सबको दिख जाएगा कि हाँ स्टेज 1 के बाद आगे क्या प्रोसीजर होता है, जीटीओ 1 में क्या होता है, क्या क्या चीजें होती. सर हर कोई बात करता है टेक्निक के बारे में कि आपको जीडी इस तरीके से करनी है, जीडी में ऐसे बिहेव करना है, या फिर लेक्चर 8 में ऐसे करना है, आपका पीजीटी कैसे होने वाला है, सब कुछ. आप यहाँ पे हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक बहुत मतलब एक चंक होता है जिसको अपनी अवेयरनेस का आइडिया नहीं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीडी में अगर सेकंड टॉपिक जो भी किसी नेशनल इशू के बारे में मिल गया तो उन्हें कोई आइडिया नहीं. और एक मिथ ये चल रहा होता है कि वो बस ये सोच के जाते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें जीडी के बारे में पता नहीं है तो आप बस सपोर्ट करते रहना, कुछ पॉइंट्स ऐड कर देना, इस तरीके से. सर इस सो अचीवर्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर देना. ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है, पार्ट 1. अभी आपको सेकेंड पार्ट चाहिए तो भाई कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को. सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट हैं, लगभग 1 घंटे से ऊपर का इंटरव्यू है सर का, तो मैं पार्ट बाय पार्ट में डालूंगा. आपको नेक्स्ट क्या किस चीज़ के ऊपर चाहिए वीडियो, कौन सा पार्ट अपलोड करूं, ये भी आप मुझे बता सकते हो. एंड यस,
डू चेकआउट सर का जो यूट्यूब चैनल है CCD डिफेंस एकेडमी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड डिफेंस मैनिया 2.2 ऐप पे आपको सारे ये हमारे कोर्सेस मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके इस कोर्स को इनरोल कर लो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन क्लियरिंग स्क्रीनिंग। थैंक यू सो मच और जय हिंद।